हाँ सर, अज का प्रोग्राम किहਨਾਂ ਵੱਲੋਂ रखा गया तो की सारा अज का प्रोग्राम सी? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਰੂੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਖੁਸ਼ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੂੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 65ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ CPIM ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। सर, जो अज का प्रोग्राम रखा सी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जानकारी दियो। 1959 में 12 मार्च इसी गांव में नरोड़ में 5 शहीद हुए थे, जिसमें एक बीवी शांति भी थी और उससे हफ्ता रोज कबल अकियाना में 2 हमारे किसानी वो शहीद हुए थे। जो ये जो पंजाब बेटरमेंट जो टैक्स लगाया था पेप्सी की हुकूमत के बाद, उसके खिलाफ लाल झंडा वाले किसान सभा, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ थी। हमारे हरसिंह सिंह सुरजीत सेक्रेटरी थे पंजाब सूबाई, उनके क़यादत में बाकी और भी लोग, सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं, सिर्फ लाल झंडा नहीं, बाकी लोग भी वो जत्थेबंदी में जुड़े थे और संघर्ष में थे। और फिर पुलिस के हमले हुए, गोली चली और इसमें शहीद हुए। तो हम यहाँ शहीदों को याद करने के लिए इकट्ठा हुए आज, और साथ साथ किसान आंदोलन को पंजाब में और पूरे देश में जो जद्दोजहद चल रही है उसके साथ जैसे सॉलिडरिटी है, वैसे यहाँ भी किसानी का सवाल, अनाज के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, चाहे वो खाद का सवाल हो, चाहे वो मजदूरी का सवाल हो, चाहे और महंगाई का सवाल हो, इन तमाम सवालों को लेकर लड़ने की अहद उठाए यहाँ। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, किसके कैसे देखते हैं? ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे इससे पहले बाद इलेक्शन होगी कि नहीं वही एक संदेह है। क्योंकि जिस तरह से तानाशाही को पनपा जा रहा है, जिस तरह से फासिस्ट ताकत सर उठा रही है, और जिस तरह से मजहबी जज्बात के नाम पर मंदिर मस्जिद के खेल में लोगों को बहाया जा रहा है, वहाँ लोगों का रोटी रोजी के सवाल को पीछे ढकेला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि रोटी रोजी का सवाल, वसूली सवाल सामने आ जाए। चुनाव में सिर्फ नहीं, राजनीति में अगर माशियत का मामला नहीं आएगा, अगर अर्थनीति का सवाल नहीं आएगा, तो हमारे जो 90% लोग हैं वो परेशान होते जा रहे हैं और उनकी परेशानी बढ़ रही है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है, भूखमरी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। पूरे विश्व में हम 125 मुल्क के अंदर 111 नंबर थे। अभी हमारे पीछे सिर्फ 2 मुल्क है, अफ्रीका के सहारा के जो रेगिस्तान है वहाँ के, बाकी सब हमारे से आगे है। क्यों? सबसे ज़्यादा भूखे बच्चे रात को सोने जाते हैं इस देश में, क्यों? और सरकार कह रही है कि देश का विकास हो रहा है, विकसित भारत के नाम पर बोल रहे हैं। बेशक अदानी अंबानी का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। आप देखिए अंबानी के शादी में किस तरह से बेतहाशा पैसा बहाया गया, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ ICDS के चाहे बच्चे हों, चाहे ICDS की स्कीम के वर्कर हो, उनको तनख्वाह नहीं मिलता, उनको खुराक नहीं मिलता। तो ये तमाम सवाल चुनाव में आना चाहिए। आपने किसानों की बात की है, किसान धरनों पे है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हम पिछले लॉकडाउन के समय से इस देश के किसान, खास करके पंजाब के दिलेर किसान, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के किसान एक साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि 3 कानून वो देश के कॉरपोरेट सेक्टर के लिए मोदी ले आए थे, देश के किसान खेती को चौपट करने के लिए। उसके बाद जो वादा किए थे, जब किसान वापस चले आए तो उसके बाद देखा कि अब तक वो वादा से मुकर रहे हैं, वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसान फिर से क्या हुआ तेरा वादा बोल करके वो संघर्ष का बिगुल बजाए हैं। हम उनके साथ हैं। अखिल भारतीय किसान सभा आज के यहाँ के कार्यक्रम में हमारी सूबाई कमेटी आयोजित की थी, और उस देश जो संयुक्त किसान मोर्चा में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक हमारे अखिल भारतीय किसान सभा है। बाकी और भी 300 से अधिक किसान संगठन एक साथ जुड़े हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने संगठन एक साथ हुए हैं, इतने लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो शहीद हुए
जिनको मारा गया, आप देखो मारने वाले को अभी बीजेपी भाजपा वाले टिकट दे रहे हैं और दूसरी तरफ शहीदों को वो बदनाम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर वो लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन किसान एक साथ हैं और भी उसके साथ जुटेंगे। अभी फरवरी महीने में कई कार्यक्रम किए हैं हम लोगों ने पूरे देश भर में, और सरकार को फिर धूल चटा के रखेगी ये संघर्ष किसानों की, हम उसके साथ हैं।